Gandhi. So today we will be talking about teenage obesity. Teenage obesity is something which is getting very common these days, and due to this lockdown, a lot of parents, they experimented a lot of cuisines, and kids, they end up eating so much that almost every kid has gained weight. पहले क्या होता था, पहले जो हमारा फास्ट फूड था, दैट यूज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू रेस्टोरेंट्स एंड इट यूज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू वीकेंड्स, कि संडे जाएंगे तो पिज्जा खाएंगे, या वीकेंड होगा तो हम रात को कुछ खाएंगे. बट नाउ अ डेज, बिकॉज ऑफ दीज फास्ट फूड चेन्स, फास्ट फूड एक ऐसी चीज है, शायद दिन में बच्चे एक मील कुछ ना कुछ अनहेल्दी जरूर खाते हैं, बी इट बर्गर, बी इट पिज्जा, बी इट मैगी, बी इट नूडल्स, और एनीथिंग विच हैज अ लॉट ऑफ चीज और मेयोनीज. उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम बीइंग अ पेरेंट इस तरीके का खाना खाएंगे तो हमारे बच्चे भी वही खाना खाएंगे. कैन यू एक्सपेक्ट कि आप सुबह के टाइम अपनी फेवरेट चीज खा रहे हैं एंड यू आस्क योर चाइल्ड नॉट टू ईट दैट बिकॉज द चाइल्ड इज गेनिंग वेट. सो द हैबिट ऑफ फैमिली इज गोइंग टू बी हैबिट ऑफ अ चाइल्ड. आप देखेंगे आजकल बहुत सारे बच्चे होते हैं, आफ्टर दे ईट देयर मील, अ प्रॉपर मील, उसकी थोड़ी देर के बाद ही उन्हें फिर से भूख लग जाती है. उसका रीजन क्या होता है? Is it that the child is asking for food because they want to eat it, it's being tasty? No. उनका इंसुलिन लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो आप कई बार ऐसा होगा, आप उसको एक रोटी देंगे तो भी उसको 2 घंटे के बाद भूख लग रही है, अगर उसने 2 रोटी खाया है तो भी उसको 2 घंटे के बाद भूख लग रही है, बिकॉज हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब हो जाता है. ऐसे केस में ये सबसे पहला इंडिकेशन है कि जो बच्चा है वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है. आजकल बेकिंग इज गेटिंग सो कॉमन, यू नो, एवरीबडी इज मेकिंग कुक केक्स और विदाउट एनी oven they are making cakes, though it is a very good talent to bake cake, but don't make it a habit. जो बेकिंग होती है, it should be restricted only to occasions. Too much of bakery, too much of chocolates, too much of sweets is something which is adding to obesity. धीरे धीरे, these are the habits which are going to affect your own child. A child who is obese is going to be an obese teenager and it's going to be an obese adult. And इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो पैक होकर आती हैं, जैसे कि डायबिटीज. आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास इतने बच्चे आते हैं who have type 2 diabetes. They are 11 years, they are 12 years and they weigh like 80 kgs, 90 kgs. कुछ लोगों को जेनेटिक है. कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों की आदत ऐसी करी हुई है कि हाय मेरा बच्चा नहीं खाता है, या पेरेंट्स खुद इतना बाहर का खाते हैं that they depend so much on outside food. बहुत सारे जने ये भी बोलते हैं कि हम लोग जो हैं, हम बर्गर घर बाहर का नहीं खिलाती हूँ मैं उसको, हम लोग घर पे हेल्दी बर्गर बनाते हैं. बट देन एट द सेम टाइम इट इज समथिंग विच इज रिफाइंड. इट कुड बी समथिंग जो आप ग्रिल करके बना रहे हैं, बट आप ये तो देखिए उसमें आलू भी डल रहा है. और कई बार क्या होता है, इट इज नॉट ओनली कि हम बहुत नॉर्मल घर का खाना खाता है बच्चा, रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन आप क्वांटिटी तो देखिए. ये भी तो हो सकता है कि पोर्शन साइज बच्चा इतना ज्यादा खा लेता है कि उसका जो टोटल कैलोरी है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी. एंड आफ्टर दिस लॉकडाउन एवरीबडी हैज गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड, ऐसी चीजें जो शायद सभी बच्चों के पास होगा आज की डेट में, बिकॉज देयर क्लासेस आर गोइंग ऑनलाइन, देयर ट्यूशंस आर गोइंग ऑनलाइन. इवन माई किड, शी इज ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट आई मेक श्योर कि अगर वो ज्यादा खा रही है तो वो उसको बर्न भी करेगी. So if you want to eat something which is tasty, if you want to eat something more than your body needs, if you want to eat something which is not good for your body, earn it. सबसे पहली चीज, फूड को कभी भी रिवॉर्ड की तरह मत लीजिए. तेरे इतने मार्क्स आएंगे तो मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगी, तेरे तूने अगर अच्छे से पढ़ाई करी तो मैं तुझे ये चीज खिलाऊंगी. नो,
When I talk food as reward, it should be if you burn 500 calories, I'm going to treat you with something which has 500 calories. So make sure expenditure or intake should be balanced. किस तरीके से हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? हम बीइंग अ पेरेंट वी नीड टू टेक छोटा छोटा सा स्टेप्स. सबसे पहली चीज, पूरी फैमिली की हैबिट चेंज होगी. आप अगर अपने बच्चे के सामने टेस्टी खा रहे हैं और उसको ये बोले दैट मैं ओवरवेट थोड़ी हूं, यू आर ओवरवेट, यू नीड टू कंट्रोल, हमारी तो उम्र हो गई है, सो दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग. Change habit of entire family. If you are not fat today, you may get some kind of metabolic disorder by eating unhealthy for a longer period of time. चाहे आप मोटे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपका हेल्थ तो खराब हो ही सकता है ना by eating something which is not healthy. सेकेंड चीज, फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, सबके लिए जरूरी है. सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, इट इज जस्ट टू कीप योर सेल्फ फिट. आपकी बॉडी को जंग नहीं लगना चाहिए. आप देखेंगे अगर आप कुछ दिन वॉक ना करें, जिन्हें आदत होती है, उनकी बॉडी में पेन्स शुरू हो जाते हैं बिकॉज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इवन इन देयर 40s दे रिमेन फिट एंड एनर्जेटिक. एक्सरसाइज वो करिए जो आप अपनी लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं. मे बी समथिंग लाइक योगा. आप जब यंग हैं तो यू कैन डू पावर योगा. जब आपका एज बढ़ जाएगा, यू कैन डू समथिंग विच इज अ वेरी नॉर्मल योगा टू रिलैक्स योर मसल्स एंड टू रिलैक्स योर बॉडी. सो एनकरेज योर चाइल्ड ऑल्सो टू डू फिजिकल एक्टिविटी. आप नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे बच्चा करेगा, सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन. आई एम टेलिंग यू, बीइंग अ मदर, if I'm not working out, my daughter is not going to do that. That is for sure. थर्ड, बहुत बच्चों की आदत होती है टीवी देखकर खाना खाने की, या फोन पे लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं एंड देन दे आर ईटिंग. उससे क्या होता है, हम अपना पोर्शन साइज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. सो मेक श्योर व्हेन यू आर ईटिंग, इट शुड बी जस्ट ईटिंग. उससे हमें पता चलता है हमने कितना खाया है, प्लस हम आराम से स्लोली च्यू करके खाते हैं, हमारा डाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है. और आपको ये याद रहेगा कि आपको इतना ही खाना है, आपका पेट भरा या नहीं भरा. आप अपनी प्लेट में कभी भी ज़्यादा खाना नहीं डालेंगे. कभी भी आप यू मेक श्योर कि आप टेबल पे बाउल्स ना रखें. ऑलवेज गिव फूड इन प्लेट एंड कटोरी, ताकि वो नापा हुआ खाना जाए. डोंट से कि हम खाने को गिनते नहीं है. दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली नीड टू मेजर द फूड दैट योर किड इज टेकिंग. थिंकिंग कि मैं रोटी गिन के खिला रही हूं, तो हाँ, आपको रोटी गिनकर ही खिलानी है बिकॉज यू वांट योर चाइल्ड टू बी हेल्दी. सो खाना हमेशा प्लेट में डालकर दीजिए जितना उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसके लिए जरूरी है. उसके बाद बच्चे को अगर जरूरत है खाने की, तो आप उसको रोटी नहीं देंगे, आप उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड देंगे. सो मेक दिस अ पॉइंट एवरी टाइम. और खाना खाते हुए नो टीवी, नो मोबाइल, नो लैपटॉप. इट शुड बी जस्ट फूड, माइंडफुल ईटिंग. बच्चा बहुत आराम से खाएगा, इंजॉय भी करेगा और वेट भी कम बढ़ेगा. नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है दैट दे ड्रिंक समथिंग और अदर अलोंग विद द फूड. सो मोस्ट ऑफ द किड्स दे हैव कोक जीरो और दे हैव स्प्राइट और दे हैव सोडाज एंड समथिंग अलोंग विद देयर मील. सो देयर शुड नॉट बी एनी बेवरेजेस. आप ये बोले कि डाइट कोक में तो कैलोरीज ही नहीं है, बट देन गैस तो आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो आपको फुला तो देगी. एंड देन एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर कम्स विद अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स व्हिच आई विल डिस्कस लेटर, नॉट इन दिस वीडियो ऑफ कोर्स. सो मेक श्योर इफ यू वांट टू ड्रिंक समथिंग, यू आर फीलिंग डिहाइड्रेटेड, water. If you remain dehydrated, take more water. Put a little bit of lemon, salt, थोड़ा सा शुगर, शिकंजी पी लीजिए कम चीनी वाली, या बिना चीनी के नींबू पानी पी लीजिए. So this is something which you need to do. You need to change your habit and your family's habit and your kids' habit. Lastly, हमारा जो फ्रिज होता है वो ऐसी चीजों से भरा हुआ होना चाहिए कि टेम्पटेशन ना हो बच्चे को. बिकॉज
if it is difficult for us to control at this age, it is, trust me, it is more difficult for a kid to control onto his or her temptation. So if your fridge is stocked with something which are, you know, canned juices, with the cold drinks and chocolates and bakery things, so ऑफ कोर्स एवरी किड, इवन बीइंग एन एडल्ट, इवन अगर मैं भी अपने फ्रिज में सारी चीजें रखूंगी तो कभी ना कभी आते जाते खोल कर कुछ ना कुछ तो खा ही लूंगी. सो मेक श्योर दैट योर फ्रिज हैज लॉट ऑफ फ्रूट, सैलेड्स एंड वेजिटेबल, ताकि बच्चे को जब भूख लगे और आप आसपास नहीं है तो जब भी फ्रिज ओपन हो तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जो चाहे उसे टेस्टी ना लगे बट वो ही चीज खाएगा. एंड धीरे धीरे हैबिट चेंज करना, इट इज अ प्रोसेस. So at least this is the time to start this process to change your and your family's habit, so that the child should not be obese going further, और इस vicious circle of obesity में या इस vicious circle of being diabetic, girls being PCOD, being hypothyroid ना हो. So what I told you, follow everything, physical activity, change your habits, eat on time, and make sure you're not ईटिंग एक्स्ट्रा. पोर्शन साइज का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे. मैं आपसे फिर मिलूंगी. आप में से कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है तो मेक श्योर यू डाउनलोड माई एप्लीकेशन डाइट एंड क्योर फ्रॉम योर गूगल प्ले और ऐप स्टोर, एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू so much for watching my videos. Stay connected. Bye bye.